एंड इतने साल वो कर के मुझे लगा कि यार मुझे कोई ऐसे तो देखो कि मैं कुछ और भी कर सकती हूँ, कोई ये तो देखो कि शायद मेरे में कोई और पोटेंशियल भी हो काम करने का। वैसे हमारी इंडस्ट्री यू नो इट्स ऑलवेज बीन अ मैन्स वर्ल्ड, इट्स ऑलवेज बीन डिफरेंट स्पेशली बैक देन। हेलो गाइस एंड वेलकम टू टी टाइम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी एक्ट्रेस की जिसको देखकर सब कुछ स्लो मो हो जाता था, जैसे कि 90s के सॉन्ग पहला नशा में हुआ करता था। ये ऐसी एक्ट्रेस थी जो नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आती हैं और इनके उस ज़माने में इतने ज़्यादा घर के बाहर भीड़ होती थी प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की इनको साइन करने के लिए। ऐसा एक वाक़या भी था जहाँ पे डायरेक्टर ने इनके बॉडी डबल को यूज़ कर काफ़ी सारे इंटीमेट सीन्स करवा दिए थे और फिर इन्होंने कोर्ट पे दस्तक दी इंसाफ़ के लिए। बहुत दफ़ा इनका दिल टूटा, बहुत सारे एक्टर्स को ये डेट कर चुकी, नाना पाटेकर को भी इन्होंने डेट किया था लेकिन रिश्ता बहुत अब्यूसिव था। कौन थी ये एक्ट्रेस? क्यों शादी के बाद इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ मिलके ये फ़ैसला किया कि ये बच्चे नहीं चाहती हैं? आज सब बताऊंगी इस वीडियो में, सो काइंडली मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं लाती रहती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। सो आज बात होगी आयशा जुल्का की कि वो इंडस्ट्री में कैसे आई, उनके साथ क्या हादसा पेश आए। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। आयशा जुल्का का जन्म 28 जुलाई 1972 को श्रीनगर में हुआ था। आयशा के फादर इंदर कुमार जुल्का इंडियन एयरफोर्स में विंग कमांडर थे और इनकी मदर स्नेहा जुल्का फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का काम करती थी। क्योंकि आयशा की जो माँ थी वो ऑलरेडी इंडस्ट्री में इन्वॉल्व थी, इसलिए इन्होंने छोटी सी उम्र में अपना करियर 1983 की फ़िल्म कैसे कैसे लोग से स्टार्ट किया, जहाँ पे ये चाइल्ड आर्टिस्ट थी, और उसके बाद ये पर्दे पर आई एज ए लीड हीरोइन 1991 में। इनकी पहली फ़िल्म थी कुर्बान, जो कि सलमान खान के साथ इन्होंने की, मगर इनको सफलता मिली इनकी मंसूर खान डायरेक्टेड मूवी जो जीता वही सिकंदर से। कौन भूल सकता है जो जीता वो सिकंदर का वो वाला सॉन्ग, पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतज़ार। इस फ़िल्म में हमें आयशा नज़र आती हैं जो कि स्लो मोशन में दिखाई देती हैं, और तभी से इन्होंने ऑडियंस की दिल की धड़कनों को भी स्लो मो कर दिया था अपने स्टाइल से। बस फिर क्या था, आयशा उस ज़माने की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में से बन गई और फिर वो जो है कम से कम साल की 4-5 मूवीज़ किया करती थीं और इनको बहुत सारा काम भी मिला और इन्होंने बहुत अच्छा भी काम किया। इनके अफेयर्स बहुत सारे उस ज़माने के एक्टर्स के साथ रहे और इनको ये एज़ाज़ भी हासिल है कि ये अक्षय कुमार की फ़र्स्ट प्रेमिका थी इंडस्ट्री में आने के बाद। तो ये डेट कर रही थी उस ज़माने में अक्षय कुमार को। अक्षय कुमार न्यू ही थे इंडस्ट्री में। बहुत थोड़े टाइम के लिए इन्होंने अक्षय कुमार को डेट किया। बताया जाता है कि आयशा जुल्का अक्षय कुमार के लिए बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो गई थी और ये बात खिलाड़ी अक्षय कुमार के बिल्कुल भी रास नहीं आई, क्योंकि अक्षय कुमार एक जो है हम सब जानते हैं कि उस ज़माने में कैसेनोवा हुआ करते थे और वो काफ़ी सारी लड़कियों को डेट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आयशा की इस पॉसेसिवनेस पे जो है वो उनको छोड़ दिया और आयशा बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। उस ज़माने में बताया जाता है कि आयशा जो है वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में घंटों बैठ के रोया करती थी अक्षय के लिए। आयशा जुल्का शुरू से एक ऐसी एक्ट्रेस रहीं जो कि स्किन शो नहीं करना पसंद करती थी और इस वजह से वो प्रकाश मेहरा की दलाल मूवी भी साइन नहीं करना चाहती थी उसके नाम की वजह से। लेकिन जब प्रकाश मेहरा की वाइफ़ ने उनको समझाया कि जो है प्रकाश मेहरा ऐसे कोई गलत सीन्स इस मूवी में नहीं रखेंगे, और पूरी मूवी की शूटिंग अच्छी तरीके से फिर हुई। आयशा ने वो मूवी साइन की, उस मूवी में काम किया, लेकिन फिर उनको मूवी रिलीज़ होने के ट्रायल शो के बाद एक जर्नलिस्ट ने कॉल करके पूछा कि आपको क्या मजबूरी थी जो आपने शुरुआती फ़िल्म्स में ही ऐसे काम करना, ऐसे इंटीमेट सीन्स देना शुरू किए। तब आयशा जुल्का के पैरों से ज़मीन ही निकल गई। उनको पता चला कि जो है प्रकाश मेहरा की उस फ़िल्म में उनके बॉडी डबल का यूज़ किया गया है, जिसके बाद इनके जो है काफ़ी इंटीमेट सीन्स पर्दे पे दिखाए गए हैं, जिसके बाद ये बहुत ज़्यादा नाराज़ हुईं और इन्होंने मेकर से पब्लिक अपॉलजी मांगी, जिसके बाद इन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और जो है इसके बाद मामला सेटल हुआ जब उन्होंने उनको पब्लिक अपॉलजी दी।
खिलाड़ी को मार के आयशा की ज़िंदगी से जाने के बाद इनका नाम जुड़ा मिथुन चक्रवर्ती के साथ। वही मिथुन जिनके साथ उन्होंने दलाल मूवी में काम किया था और उसके बाद लगातार 9 फ़िल्मों में आयशा ने मिथुन के साथ काम किया। फ़िल्मी गलियारों में ये बात बड़ी धूम मचाई कि अपने से 20 साल बड़े मिथुन से जो है वो आयशा का चक्कर चल रहा था और दोनों आपस में शादी करने के लिए भी तैयार थे। लेकिन फिर वही हुआ जो आयशा की किस्मत में लिखा था। मिथुन चक्रवर्ती ने भी अपने पाँव को पीछे खींच लिया और आयशा के साथ रिश्ता ख़त्म हो गया, जिसके बाद आयशा को लगा दूसरा सदमा। ये सदमा उनका उससे भी बड़ा था, पहले सदमे से भी, क्योंकि काफ़ी अरसे लिव इन रिलेशनशिप में भी रही थी मिथुन चक्रवर्ती के साथ आयशा जुल्का। एक के बाद एक सदमे लगे ही जा रहे थे, लेकिन आयशा भी अब मज़बूत होती जा रही थी। फिर आयशा की ज़िंदगी में दस्तक दी गुस्सैल नाना पाटेकर ने। नाना पाटेकर भी आयशा जुल्का से 22 साल कम से कम उम्र में बड़े थे। तब वो एक मैरिड भी थे, लेकिन उसके बावजूद आयशा जुल्का और उनका अफेयर स्टार्ट हो गया और इन दोनों ने आँच मूवी के दौरान बहुत स्टीमी सीन्स दिए, क्योंकि बताया जाता है कि आयशा और नाना तब लिव इन रिलेशनशिप में थे। आयशा जुल्का की तब तक इमेज एक क्लीन गर्ल की थी, लेकिन इसके बाद इनकी इमेज एक बोल्ड एक्ट्रेस की बन गई। नाना पाटेकर जिस दौरान आयशा जुल्का को डेट कर रहे थे, उसी दौरान वो मनीषा कोइराला को भी डेट कर रहे थे। मनीषा जो कि नाना को लेके बहुत ज़्यादा पॉसेसिव थी और वो ये भी नहीं देख सकती थी कि नाना किसी से बात करें। एक बार सेट पे उन्होंने आयशा और नाना को गलत तरीके से देख लिया, आप समझ ही गए होंगे किस तरीके से। उसके बाद मनीषा बहुत ज़्यादा चिल्लाई, शोर-शराबा किया और वहाँ से गुस्से में चली गई और इसी के साथ मनीषा कोइराला का दिल टूट गया और उन्होंने नाना से अपना रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन इसके बाद आयशा जुल्का और नाना पाटेकर का भी रिश्ता बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चल सका, बिकॉज़ नाना अपने गुस्से के लिए मशहूर हैं। बताया जाता है कि एक बार सेट पर भी नाना पाटेकर ने आयशा जुल्का को बहुत गालियाँ दी और उनके साथ हाथापाई की। बस फिर क्या था, आयशा जुल्का को ये रिश्ता ख़त्म करना पड़ा मजबूरन और साथ ही साथ उसके बाद आयशा जुल्का की ज़िंदगी में आए अरमान कोहली। अरमान कोहली फ़िल्मों में तो कोई ख़ास कमाल कर नहीं पाए, लेकिन अपनी निजी ज़िंदगी में वो बहुत सारे विवादों के लिए चर्चित रहे। आयशा जुल्का जहाँ पे एक बड़ी फ़िल्म स्टार थीं, वहाँ अरमान कोहली ने नया-नया अपना करियर स्टार्ट किया था और ये दोनों रिलेशनशिप में आ गए थे। उस दौरान आयशा जुल्का पे अरमान कोहली का ऐसा भूत सवार हुआ कि अरमान कोहली के लिए उन्होंने बड़े-बड़े बैनर्स को ये कह के मना कर दिया कि मैं ये मूवीज़ तभी साइन करूँगी जब इसमें मेरे अपोज़िट अरमान कोहली को कास्ट किया जाए। ऐसी बहुत सारी फ़िल्म्स को जब इन्होंने मना किया, वो फ़िल्म्स जो थी वो करिश्मा कपूर और जूही चावला के हिस्से में गईं, जिसके बाद इनके करियर को तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन बाकी एक्ट्रेसेस के करियर को तो बहुत फ़ायदा हो गया। पता चला कि अरमान कोहली कभी आयशा जुल्का के साथ सीरियस थे ही नहीं और उन्होंने उनसे शादी करने से भी इनकार कर दिया। बार-बार दिल तुड़वाने के बाद आयशा जुल्का जो थी वो बिल्कुल ही इस चीज़ से जो है वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी। आयशा जुल्का ने अरमान कोहली को उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बताया और ये भी बताया कि मैं अपने करियर को उस तरीके से फ्लॉन्ट नहीं कर पाई जिस तरीके से मैं कर सकती थी अगर तो मेरी पर्सनल लाइफ ज़्यादा चर्चित ना होती तो। फ़िल्मों से अलविदा लेने के बाद 2003 में इनकी शादी हुई समीर वाशी के साथ। अब आयशा जुल्का और समीर वाशी की शादी को कुल 20 साल हो चुके हैं और ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा खुश हैं। हाँ, इनकी कोई औलाद नहीं है और इसके पीछे का रीज़न भी बहुत अच्छा है। दरअसल आयशा जुल्का और उनके हस्बैंड ने ये बात खुद ही डिसाइड की कि वो बच्चे पैदा नहीं करेंगे। आयशा जुल्का ने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने जब ये बात अपने हस्बैंड को बताई और इसके पीछे का रीज़न बताया तो वो मान गए। दरअसल आयशा जुल्का ने अपनी ज़िंदगी में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे। इसके बाद जो है इनके हस्बैंड और इन्होंने मिल के गुजरात के 2 गाँव को अडॉप्ट कर लिया, जिसमें जितने भी बच्चे थे वो सारे बच्चे इन्होंने अडॉप्ट कर लिए। अब आयशा और उनके हस्बैंड के कुल 160 बच्चे हैं और उनकी पढ़ाई-लिखाई से लेकर उनके खाने-पीने सबका खर्चा यही दोनों मियाँ-बीवी उठाते हैं। आयशा जुल्का ने अमेज़न प्राइम की ओटीटी सीरीज़ हश हश से कमबैक किया है और ये आयशा की दूसरी सेकंड इनिंग्स है बॉलीवुड में। तो गाइज़ इसी के साथ आज मैंने बात की आयशा जुल्का की, एक ऐसी एक्ट्रेस जिनको अवार्ड्स तो ज़्यादा नहीं मिले, लेकिन जिनके लाइफ ने उनको आखिर में रिवॉर्ड ज़रूर किया एक अच्छे हस्बैंड के साथ
और एक फुलफिलिंग जर्नी के साथ। आज वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और बहुत नेक काम कर रही हैं और हम उनको विश करते हैं एक अच्छी ज़िंदगी। तो गाइज़, आज की वीडियो आपको कैसी लगी आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट्स में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, क्योंकि मैं लाती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके फेवरेट सेलेब्स के ऊपर। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। फिर मिलूँगी आपको नई वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।